हेलो दोस्तों, नमस्कार। दुर्गा में दृष्टि में जयपाल सिन्हा की आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बहुत चर्चित बागेश्वर धाम वाले यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी अब देवभूमि उत्तराखंड में भी अपना चमत्कार दिखाएंगे। हालांकि उनके चमत्कार को कुछ लोगों ने चुनौती दी है। अब चुनौती तो हर कोई अपनी तरह से दे रहा है, मगर बाबा जी उसमें कितने, महाराज जी उसमें कितने, धीरेन्द्र शास्त्री जी उसमें कितने खरे उतरते हैं, ये तो उनके जो लाखों भक्त हैं, जो उनके सत्संग को सुनने आते हैं, जो उनके प्रवचनों को सुनने आते हैं, ये तो वही बता पाएंगे कि उनमें कितनी शक्ति है। और जो चुनौती देते हैं, यानी ये शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी हैं, जिन्होंने कहा कि उन्होंने चुनौती दी है कि वो जोशीमठ में आकर के दिखाएं, तो हो सकता है इसीलिए उत्तराखंड की देवभूमि चले गए हों कि हम यहाँ भी आ गए हैं भाई। अब प्रकृति के साथ छेड़छाड़ या प्रकृति के ने जो कर दिया उसके साथ तो वही करता है और वही भरता है। इसमें तो शायद किसी को कहना तुक नहीं बैठता कि प्रकृति के चीजों को वो या तो सही करके दिखाएं या फिर प्रकृति के चीजों को बदल कर दिखाएं। प्रकृति के नियमों को अगर कोई बदल गए, कल आप कह सकते हो कि मृत्यु व्यक्ति को जीवित करके दिखाएं, तो यह तो कहना आसान है, लेकिन हर कोई उसी के छतरी के नीचे है और उन्हीं के छतरी पर ही सारा विश्व टिका हुआ है। आप भी टिके हुए, हम भी टिके हुए हैं। जहां तक पंडोकर सरकार, गुरुचरण सलमान जी ने भी उनका विरोध किया है, उन्हें चुनौती दी है। खुद के इनके चाचा जी ने भी, यानी धीरेन्द्र शास्त्री जी के चाचा जी ने इन्हें चुनौती दी है। और एमपी नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने भी इन्हें चुनौती दी है। अब चुनौतियों तो हर कोई देगा ही देगा। जब कोई व्यक्ति सही दिशा की ओर अग्रसर होता है तो चुनौतियों का तो वहां एक नया ही बांध लगाने की कोशिश करते हैं। इन चुनौतियों में कितना दम है, यह धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो प्रवचन सुनने आते हैं उन लोगों में कितना विश्वास उनके प्रति है, ये तो वही बता सकते हैं। मगर जो कुछ लोग जो ये कहते हैं कि अगर हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे तो हम 30 लाख रुपए देंगे और नहीं तो आप हमें 3 लाख रुपए देंगे। आप जो प्रश्न उठाने वाले हैं उनसे मैं यही कहूंगा, जहां पर एक आस्था की बीज यानी अंकुर, जो बीज बोया जाता है और अंकुर बन करके लोगों के मन में उभरता है, तो वो लोग वहां पर हैं जो उनके प्रवचन को सुनने आते हैं। उनमें कितना विश्वास है और कितनी जागृति है, क्या वो आपकी बातों को मानते हैं या फिर धीरेन्द्र शास्त्री जी की बातों को मानते हैं, ये तो समय ही बताएगा। मगर यहां पे मुझे लगता है कि राजनीति भी ठीक नहीं है और नहीं होनी चाहिए। जहां तक संतों की वाणी का सवाल है, तो किसी भी धर्म में अगर कोई अपनी शक्ति से अपने कुछ चमत्कार करते हैं तो वहां पर प्रश्न चिन्ह लगाना शायद स्वाभाविक नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों, आपको कैसा लगा और धीरेन्द्र शास्त्री जी के जो वहां पे उनके सत्संग में जो उन्हें सुनने आते हैं, जो जिनके उन्होंने शास्त्री जी ने दुख विपदाएं दूर की हैं, उन पर या उन लोगों का धीरेन्द्र शास्त्री पर कितना विश्वास है, इस बात का भी प्रमाण
वही लोग हैं। मगर आप जरूर कहिएगा, आप जरूर कमेंट के द्वारा या लाइक के द्वारा जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा कि सत्य क्या है, सनातन धर्म हमें किस राह पर ले जा रहा है। और अगर कोई सनातन धर्म को अग्रसर ऊंचे पथ पर यानी आगे ले जाने की कोशिश करते हैं तो इसमें बुराई क्या है। कोई भी हो अपने धर्म को ले जा सकता है। इसीलिए जिन्होंने भी प्रश्न चिन्ह लगा है उन्हें एक बार फिर से सोचना होगा। सोच अपनी है, समझ समझना एक समझ है, समझ कर जो न समझा हमारी समझ में वो ना समझ है। हम ये कहेंगे कि समझना आपका काम है और इस समझ में आपकी समझ लोगों की समझ में कितनी समझ आती है ये तो जनता जनार्दन ही बता सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद।